गंगा के रास्ते पटना में एंट्री लेते समय मेगास्थनीज ने कहा था कि मैं दुनिया के बहुत से शहरों में गया, लेकिन इतना खूबसूरत शहर कभी नहीं देखा। और हर शहर दुनिया की कहानी में एक किरदार की तरह होता है, और पटना एक खूबसूरत किरदार था हिंदुस्तान की कहानी में। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के फर्स्ट सुपरस्टार हीरोइन की, और हैरत में डाल देने वाली बात ये कि ये हीरोइन जिनका के नाम कज्जन या मिस कज्जन था, वो इसी शहर पटना की थी। उन्नीस 15 फरवरी भागलपुर के नवाब शम्मी साहब और दिल्ली की मशहूर गायिका सुगन बेगम के घर जन्म हुआ कज्जन का। वैसे नाम तो था जहां आरा, पर लोग पुकारते थे कज्जन। कज्जन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई घर में ही हुई, और मशहूर गुलकार हुसैन खान से उन्होंने संगीत में शिक्षा लेनी भी शुरू की। काफी कम समय में लगातार रियाज करते हुए, ऐसा भी कहते हैं कि दिन के 12 घंटे तक कज्जन रियाज किया करती थी। कज्जन की शोहरत ऐसी फैली कि कलकत्ता के मदन थिएटर से बुलावा आया। पहली बोलती फिल्म आई थी आलम आरा, और ठीक 2 महीने के बाद आगा हशर कश्मीरी के नाटक पर आधारित एक फिल्म बनी शीरीन फरहाद, जिसमें नायिका थी कज्जन। इसके बाद तो फिर तांता सा लग गया। लैला मजनू, इंद्र सभा, इन सब में कज्जन के साथ एक ख़ास बात यह भी थी कि वो अदाकारी के साथ साथ गा भी बहुत बढ़िया लेती थी। तो जो फिल्म आई इंद्र सभा, जिसमें कि 71 गाने गाए गए थे, जो कि अब तक एक विश्व रिकॉर्ड है, इसमें से ज़्यादातर गाने कज्जन ने ही गाए। कज्जन की शोहरत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, और उनके साथ साथ पटना की भी। बुलबुले हिंद, नाहिदे बंगाल और न जाने ऐसे कितने खिताब कज्जन के नाम हुए। ऐसा भी बताते हैं कि कज्जन बेहतरीन उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी बोलती थी। कलकत्ता के क्लबों में जब कज्जन जाया करती थी, तो हर अंग्रेज अफसर और नौजवानों के जुबान पर एक ही नाम होता था, कज्जन का। बेहतरीन अदाकारी, खूब सारी शोहरत, इन सब के बीच जो चीज़ नासाज रही वो थी कज्जन की सेहत। 1945 आते आते 30 साल की कमसिन उम्र में कज्जन इस दुनिया को अलविदा कह गई। हम रहे या न रहे, जिक्र वफा होते हैं, नाम तो रहे गया दुनिया में हमेशा बाकी। कज्जन तो चली गई, और उसके साथ कहीं ना कहीं उनकी कहानी भी दफन हो गई। लेकिन आज भी पटना में रात के समय या शाम में घूमते समय जब चकाचौंध दिखती है, बत्तियां जगमगाती दिखती हैं, तो कज्जन का वो मशहूर गाना अपने आप ज़बान पे चला आता है कि धुंधला सा नक्शा है एक मोहब्बत का। एक धुंधला सा मोहब्बत का है नक्शा बाकी। तो ये थी बात कज्जन की, ये थी कहानी कज्जन की। ऐसी ढेर सारी कहानियाँ जिनको सुनकर आपको अपने शहर पे नाज होगा,
इसके साथ मिलते रहेंगे हम पटना बीट्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।